अभी आयत नंबर 48 को कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैय्या वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन, उस रोज़ से डरो जब कोई नफ्स किसी नफ्स का बदला न देगा या फ़ायदा न देगा। वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन, या उससे शफ़ाअत कबूल न की जाएगी। वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन, और ना ही उससे अदल लिया जाएगा, और ना ही वला हुम युनसरून, और ना ही उनकी मदद की जाएगी। तो शेख फरमा रही हैं वत्तकू यौमन ला तजज़ी, कि ये जो अल्लाह ताला इस जगह पे बात कर रहा है ये तमाम इंसानों के लिए कर रहा है। इसमें मोमिनीन भी हैं, काफिर भी हैं, और ये ज़मीर अवाम सब के लिए है, इसमें कोई ख़ास एक नहीं है। यौमन से मुराद है यौम क़यामत, यानी क़यामत वाले दिन। ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैय्या, यानी कि कोई नफ्स किसी नफ्स का कोई फ़ायदा नहीं कर सकेगा। तो शेख फरमाती हैं ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहुम लन युगनु अन्का मिनल्लाहि शैय्या, कि जिन बुतों की तुम इबादत करते हो वो अल्लाह से बच के, अल्लाह से हट के तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं कर सकते। या दूसरी आयत है बल कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, बल्कि हर नफ्स को वही मिलेगा कि जो उसने कसब किया या वो अपने कसब का मरहून है। या एक तीसरी आयत वाइन तदउ मुस्कलतुन इला हिमलिहा ला युखमल मिनहु शैउन वलाउ कान ज़ा कुर्बा, कि अगर कोई बंदा जिसने बड़े बोझ उठाए होंगे कि वो कहेगा कि मेरे बोझ कोई दूसरा उठाए, तो अगर उसका कोई रिश्तेदार भी होगा तो वो उसके बोझ नहीं उठाएगा। वो कहते हैं ना कि बाप बेटे का नहीं होगा और बेटा बाप का नहीं होगा। हाँ। वो कोई किसी का उस वक्त नहीं पूछेगा। अगर बाप बेटा नहीं पूछेगा, रिश्तेदार तो बड़ी दूर की बात है। ज़ा कुर्बा में बाप बेटा भी आ जाते हैं ना, ज़्यादा मतलब करीबी रिश्तेदारों में बाप बेटा सारे आ जाते हैं। अच्छा, इस शेख फरमाते हैं इसी तरह अल्लाह ताला का एक और कौल वमा हुम बिहामिलीन मिन खतायाहुम मिन शैइन, कि ये जो काफिर लोग हैं ये अपने पैरोकारों की ख़ताओं में से किसी ख़ता को नहीं उठाएंगे, मतलब उनका बोझ नहीं उठाएंगे, बस अपना बोझ उठाएंगे। आगे वो आयत भी आ गई यौम यफ़िरुल मरअु मिन अख़ी, कि जिस दिन बंदा अपने भाई से भागेगा, उम्मिही व अबी, अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही व बनी, अपनी बीवी से भागेगा, अपने बेटे से भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी, उस दिन हर एक अपने मामले में ही ऐसा गुम होगा कि उसे किसी और की परवाह नहीं होगी कि इसका क्या हो रहा है या उसका क्या हो रहा है। हर बंदा ध्यान ही नहीं होगा ना दूसरी तरफ। हाँ। अपनी फिक्र होगी सबको, हर एक को मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, उसको दूसरे की फिक्र ही नहीं होगी कि इसका क्या बनेगा या उसका क्या बनेगा। तो इसमें जो एक आयत के हवाले से एक नुक्ता ये भी है कि कुरान मजीद में कोई चीज़ें अल्लाह ताला ने जब मुकद्दम की या मुअख्खर की तो उसकी भी हिकमत होती है। तो सबसे पहले कहा कि अपने भाई से भागेगा, भाई का रुतबा सबसे कम इसने कर दिया इस आयत ने। व उम्मिही व अबी, अब इसमें माँ का रुतबा उसने बाप से भी आयत ने कम कर दिया। और उसके बाद व साहिबतिही व बनी, उसके बाद बीवी, और उसके बाद बेटा। बेटे को सबसे फोकियत दी है कि सबसे ज़्यादा इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, फिर बीवी से करता है, फिर माँ बाप आते हैं, और उसके बाद बहन भाई और जो बाकी चीज़ें आती हैं। तो ये भी इस आयत का एक देखा जा सकता है इसमें पहलू। तो आगे है वला युक़बलु मिनहु शफ़ाअतुन, कि अब उससे शफ़ाअत भी कबूल ना की जाएगी, यानी कि जो बग़ैर इजाज़त के या किसी के हक़ में शफ़ाअत करने की कोशिश भी करेगा तो उससे शफ़ाअत कबूल नहीं की जाएगी। यानी कि जो किसी के लिए करेगा वही शेख ने बताया, जिनको इजाज़त है वही कर सकेंगे, दूसरा बंदा नहीं कर सकता। तो शेख कह रहे हैं कि कुरान मजीद में बाकी आयात भी इस तरह से आई हैं फ़मा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन, कि उनको शफ़ाअत करने वालों की शफ़ाअत फ़ायदा नहीं देगी। उसी वजह से नहीं देगी ना, क्योंकि अल्लाह ताला उनको इजाज़त ही नहीं देगा कि इनके लिए शफ़ाअत करो। एक दूसरी आयत है वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन। अच्छा, इसी से आगे है वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन, कि उससे कोई मतलब अदल यहाँ कह रहे हैं कि उससे कोई बदल में भी नहीं लिया जाएगा कोई चीज़, कि दूसरा बंदा कहे कि जी मैं तेरी तरफ से अदायगी कर देता हूँ, कोई बंदा कहे कि मैं इसकी गुनाह ले लेता हूँ और ये मेरी नेकियां जो ज़्यादा हैं तो मैं इसको दे देता हूँ, वो भी नहीं होगा। अपना ही सारा बोझ उठाएगा, हर कोई अपना बोझ उठाएगा, दूसरे का कोई नहीं उठा सकता। तो शेख कह रही है कि अदल से है फ़िदाउन तारीफ़न लहुमुना। फ़िदा का मतलब है किसी चीज़ का बदल कर देना, कि जो मेरी वजह से ये कर दे, किसी बदले को कि यार चलो इसको, वो भी नहीं, किसी वजह से भी कोई बदल नहीं हो सकता। जिसके साथ जो कुछ होना है उसी के साथ ही होना है।
یعنی اپنے گناہوں کا خمیازہ وہی بھگتے گا، یہ نہیں کہ وہ گناہ اس نے کیے ہیں تو بدل دوسرے سے دے کے تو جان چھڑا دے، اس طرح نہیں ہوگا. یہ کوئی دنیا تو نہیں ہے نا. شیخ مسئلہ کہہ رہے ہے ہیں آگے قرآن مجید کی آیت بھی لیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ کہ اگر کوئی سونا جو نہیں ہے پوری زمین جتنا بھی بھر کے سونا پیش کرے کہ جی اس کا چلو فدیہ کر دیں یا بدل کر دیں یا اس کی نجات دے دیں تو اس کو نہیں چھٹکارا نہیں مل سکتا. پوری دنیا کا سونا تو وہ یعنی کہ نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، ناممکنات میں سے ہے. آگے جی آیت ہے فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر وہی کہ فدیہ بدل کسی اور کا وہ بوجھ اٹھا لے، یہ کچھ نہیں ہو سکتا. آگے اسی آیت میں وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اور ان کی مدد نہ کی جائے گی. شیخ فرما رہی ہیں مدد نہ کرنا جو ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ کہ کافروں کا کوئی مددگار ہے ہی نہیں. جب مددگار ہی نہیں ہے تو پھر ان کی مدد کس طرح کی جائے گی. ای لا ناصر لہم، مولا یعنی کہ مددگار نہیں ہے. اور پھر آیت لے کے آئے ہیں ان بطش ربک لشدید کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. اور ایک اور آیت لے کے آئے ہیں وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر کہ تمہارے پاس اس روز اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی ولی ہوگا کہ جو تمہاری کوئی بھی امداد کر سکے. اللہ جو کر دے، اللہ جس کو چاہے اجازت دے دے کہ وہ شفاعت تیرے لیے کر دے. ہاں جس کو اجازت دے گا تیرے لیے تب وہ شفاعت بات اجازت کی ہے ساری. تو سارا کنٹرول اس روز میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ویسے بھی خیر کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ ہے، لیکن اس روز کے حوالے سے اس روز میں تو ایکسکلوسیولی ہے نا، اس روز کے حوالے سے تو یہاں پہ چلیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرے پاس ہے سارا، جس کو میں کہہ دوں اس کی شفاعت ہوگی، وہ شفاعت قبول کی جائے گی. ادروائز کسی بندے کی نہیں، چاہے دنیا کے برابر سونا بھی کوئی دیتا ہے کوئی بدل قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی کسی قسم کی کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی. ہاں بالکل اسی طرح ہے. سہیب خان صاحب علیہ السلام. وعلیکم السلام.